नमस्कार। आप सबको मैं थोड़ा हिंदी और अंग्रेज़ी मिला कर बोलूँगा आपसे, हाँ, क्योंकि हाँ मदनापल्ली में मैं दक्षिण भारत में बैठा हूँ तो थोड़ा कुछ हिंदी में गलती हो सकती है, फिर थोड़ा अंग्रेज़ी हिंदी मिलाकर बात करूँगा। संस्कृत में तो नहीं चलेगा क्योंकि आप समझेंगे नहीं पूरे लोग। तो चलिए, तो पहले मैं एक श्लोक से शुरू करूँगा। एक बहुत एंशिएंट श्लोक है जो वेद में आपको मिलेगा। हर दिन सुबह में जब भी हम उठते हैं इसको मन में जप करके, और रात को जब सोते हैं मन में जप करके सोना चाहिए, क्योंकि सक्सेस जो है वो अलग अलग किस्म से होता है और ये जो है हर मनुष्य के लिए प्रार्थना है। संसार के जो भी जीव है उनके लिए प्रार्थना है। ये है, आप तो सुने होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। साथ मैं मिलाऊंगा, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो इसका एसेंस, ये जो श्लोक का एसेंस ये है कि हम जीते हैं संसार में तो हर जीवियों का सुख सोचना चाहिए। तो सारे संसार में जो भी जीव हैं, ख़ास करके मनुष्य जीव, क्योंकि मनुष्य जीव इसको संभाल सकता है, दूसरे जीव नहीं संभाल सकते हैं। जैसे कि गाय बकरी वगैरह है, मुंह खोल के बात नहीं करती हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे वो क्या चाहती हैं, मगर हम मनुष्य हैं, हम बात कर सकते हैं। हमारे वाक से हम दूसरों को समझा सकते हैं कि हमारे में क्या कमी है और हम क्या चाहते हैं, और कैसे आपको कुछ हम अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा संसार सुखी रहे। अब आज का मैं शुरू करने के पहले प्रोफेसर नागराज जी को, डायरेक्टर जनरल जो हैं ये ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के, और प्रोफेसर अमल शंकर शुक्ला जी, रजिस्ट्रार, डॉक्टर सुमन निथानी, एनवायरनमेंट साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर गिरीश लखेरा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें यहाँ इस प्रोग्राम पे निमंत्रित की। अब आज का टाइटल मुझे दिया गया है सक्सेस सूत्र। इसमें दो तीन चीज़ है। सक्सेस क्या है और सक्सेस को हम फिर डिफाइन कर सकते हैं तो उसका क्या सूत्र है। अब सूत्र का मतलब आप समझेंगे, संस्कृत में सूत्र का मतलब है, जैसा कि पतंजलि के योग सूत्र हैं। पतंजलि ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अब योगश्चित्त वृत्ति निरोधा सूत्र है। सूत्र का मतलब क्या है? इस सूत्र खोलने के लिए, अफोरिज्म, किसको उसके बारे में ज्ञान होता है वही उसको खोल सकता है। वो खोल के तभी मतलब आएगा। अब देखिए, मैं कहूँ आपको योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, दो तीन चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या है चित्त, क्या है वृत्ति, क्या है, तो ये सूत्र है। तो ऐसे सक्सेस को अगर कोई सूत्र हो, मैं कहूँगा है। एक है, मैं पहले से शुरू करूँगा, उपनिषदिक सूत्र से मैं शुरू करूँगा। उपनिषद में एक बहुत बड़ा, वेरी ग्रेट pronouncement has been made in ancient times, which we should always remember, because we always feel so small and so incompetent. We don't know how to move forward, how to expand. This Upanishad says, Purnam Ada Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamat Purnameva Vashishyate। मतलब हमारा सोर्स जो है, जहाँ से सारा संसार आया है और हम भी आए हैं, हमारी जीवात्मा भी आई है, वो पूर्ण है। मगर हम तो डेली लाइफ में देखते हैं कि हम पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ऑल द टाइम वी आर ट्राइंग टू फिल दैट एम्प्टीनेस एंड दैट नॉन फुलनेस दैट वी फील। यही से एवोल्यूशन है।
I'm not saying it is wrong. That is the way everything evolves. You don't have something, you have a vacuum, you try to fill it. While the Upanishads declares not only that our source is Purna, Purnamada, but also Purnamidam, you are also Purna, which means we know that we are not Purna at the moment, which means we have the inbuilt capacity to touch the Purnata from which we have come, we have emerged. This is the first sutra to remember, that the human mind has been hypnotized to believe over the centuries that it is limited. It cannot go beyond a certain point. आप लोग पूरे young, all the young people who are here, who are students, आप विद्यार्थी हैं, हाँ, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है मालूम करना कि ऐसा कोई लिमिट है नहीं, कहीं तक भी आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा ओरिजिन पूर्णता है, पूर्णता से आए हैं और पूर्णता जाएंगे। अब इसका स्पिरिचुअल और मटेरियल एस्पेक्ट दोनों देखा जाए। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में पूर्णता का मतलब है निर्वाण, मोक्ष वगैरह। कैवल्य अलग अलग भाषा में बोलते हैं, क्योंकि योग में कैवल्य, वेदांत में मोक्ष एंड सो ऑन, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में निर्वाण। अब वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट क्या है? मटेरियल लाइफ में इसका एस्पेक्ट क्या है? मटेरियल लाइफ में इसका मतलब है कि हम प्रयत्न करने से कहीं तक भी पहुंचने का कैपेसिटी हमारे अंदर है, क्योंकि हम वो पूर्णता का एक स्पार्क है। वो सर्वव्यापी पूर्णता जो है, जिसको ब्रह्म कहो या कुछ भी कहो, परमात्मा कहो, उसका एक अंश हमारे सब हृदय में है। और क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? क्योंकि हम समझते हैं कि नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं होगा, हम नहीं, हमारा सक्सेस नहीं होगा। जब आगे बढ़ना शुरू करेंगे इस विश्वास से कि मैं कर सकता हूँ, तो इसको जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, एक तरह का डिहिप्नोसिस है। क्योंकि हमें सिखाया गया तुम बहुत लिमिटेड हो, इससे बढ़कर नहीं जा सकते हो। नहीं, हमारा लिमिट जो है वो लिमिटलेस है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है वर्ड्स में, हमारा लिमिट लिमिटलेसनेस है। तो कोई भी कारखाने में, कोई भी इवन सांसारिक जीवन में, साइंटिफिक स्टडीज़ में, आर्ट में, एस्ट्रोनॉमी में, हर चीज़ में हम अपना एम लिमिटलेस रखना चाहिए। लिमिट मत कीजिए, ये मत सोचिए कि हमें नहीं होगा, हो सकता है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, मेरा ही एग्जाम्पल है, आपको पता होगा शायद कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं केरल में, अब तो हिंदी बोल रहा हूँ ना साफ से, आपको लगता है कि हिंदी ठीक है, थोड़ा कुछ तो ठीक है। तो मैं पैदा हुआ त्रिवेंद्रम सिटी में, केरला में। तिरुवनंतपुरम कहते हैं, क्योंकि श्री पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है वहाँ, इसलिए उसको तिरुअनंतपुरम। अनंत पद्मनाभ स्वामी वो लेटे हुए हैं वहाँ मंदिर में, मूर्ति ऐसी है, वो सायनम में हैं, सो रहे हैं। मगर सोते सोते हर संसार में जो चल रहा है सब जानते हैं। तो अनंत सायनम में जो पद्मनाभ स्वामी है, वो मंदिर का नाम है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की मंदिर। तो इसलिए तिरुवनंतपुरम का नाम दिया गया। ठीक है, अब पैदा हुआ वहाँ। अब ये सोच लीजिए, आज हम, मेरे से बहुत लोग आके ज्ञान प्राप्ति के लिए वेद सीखने आते हैं, उपनिषद सीखने आते हैं, योग सीखने आते हैं। ऐसा तो नाथ संप्रदाय, हमारे गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी नाथ संप्रदाय से थे, उसके बारे में सीखने आते हैं। मगर मेरा ओरिजिन देखिए, अगर मैं सोचने लगता तब कि मेरा सिचुएशन ऐसा है, मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँगा, तो पहुँच नहीं पाता। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मेरे मन में लगा कि एक पूर्णता है बचपन से, मुझे ऐसा लगा। अब पुनर्जन्म की बात बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, मत करें अभी, मगर मुझे बचपन से लगा कि मोक्ष प्राप्ति में किसी को बार नहीं है, कोई भी जा सकता है। क्यों? मैं एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ केरल में, और 7-8 साल तक मैंने हिंदू सिस्टम के बारे में, मुझे कोई जानकारी नहीं थी।
9वें साल में हमारे पीछे के बैकयार्ड में हमारे गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी का एक दर्शन हुआ मुझे। उन्होंने सर पे हाथ रखा। पहले उन्होंने पूछा कि कुछ याद आया, मैंने कहा मुझे कुछ याद नहीं है। सर पे हाथ रख के कहा कि समय होने पर सब ठीक हो जाएगा। तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं हिंदू धर्म और हिंदू सिस्टम ऑफ थॉट, इसको हिंदू इसलिए कह रहा हूँ कि ये हिंद में पैदा हुआ, इसलिए ये सिस्टम ऑफ थॉट, मगर इसका रीच यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि वो एक कम्युनिटी के लिए है, यूनिवर्सल है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु कहा गया है उपनिषद में। तो डिटर्मिनेशन चाहिए और हार्डवर्क की ज़रूरत है। अगर मैं सोचता कि मैं चुपचाप वहीं बैठकर सब हो जाएगा, मेरा नहीं, मुझे लगा कि इसके पीछे काम करना चाहिए। तो मैं बहुत सारे किताबें पढ़ना शुरू किया। जहाँ चारों तरफ योगी थे हमारे घर के पास, उनको मिलना शुरू किया। थोड़े दूर भी जाके मिलता था और उनका सब आशीर्वाद था और उनसे थोड़ा कुछ ज्ञान प्राप्ति ज़रूर हुई होगी, ये तो मुझे लगता है। अब 19 साल में मुझे लगा कि ये मेरा सिचुएशन ठीक नहीं है जहाँ मैं हूँ, यहाँ से निकलना चाहिए। जैसा कि पंछी पिंजरे में रहती है और देखती रहती है कब उड़ सकते हैं, तो ऐसा तो पिंजरा सोने का था, ठीक है, मगर मैं उसको तोड़ के बाहर आ गया। 19 साल के उम्र में मैं आप लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को नहीं कह रहा हूँ घर छोड़ के भाग जाए, ऐसा नहीं है, इसको मत एग्जाम्पल मत सोचिए इसको। हाँ, तो मैं गया हिमालय। अब ना गूगल है ना गूगल मैप है। आजकल तो यंगस्टर्स आपको कहीं जाना है तो गूगल मैप लगाते हैं और चले जाते हैं। कुछ नहीं था, खाली रेलवे गाइड थी हमारे पास। ढूंढ ढूंढ के पकड़ा कि ऋषिकेश कहाँ है। ऐसे हरिद्वार गया, फिर ऋषिकेश गया, फिर सारा रास्ता बद्रीनाथ तक पैदल चला। बहुत तकलीफ़ें सहना पड़ा, मगर क्या है, एम मेरा था हाँ कि वहाँ पहुँचना है। तो 1 महीने के बाद पहुँचा बद्रीनाथ, और वहाँ लंबी स्टोरी है, आप मेरी आत्मकथा पढ़ लीजिए, अंग्रेज़ी में भी है, हिंदी, हर भाषा में है। वो अप्रेंटिस टू अ हिमालयन मास्टर, अ योगीज ऑटोबायोग्राफी, श्री एम, देखिए वो मिल जाएगा आपको। अभी तो पेंगुइन पब्लिकेशन है, अमेज़ॉन में भी मिल जाएगा, उसको पढ़िए तो पूरा डिटेल। मैं खाली उसको शॉर्ट बोल रहा हूँ कि वहाँ मैं फिर मिला महेश्वरनाथ बाबा जी को, जो मेरे सर के ऊपर हाथ रखे 9 साल की उम्र में। और फिर मेरी आध्यात्मिक जर्नी जो है वो रुकी नहीं, चलती रही। एक चीज़ सोचना चाहिए, मैं कभी नहीं कहा कि मेरे से नहीं हो सकता है ये, in spite of the fact that I came from a background which is quite opposite in the sense different set of culture and so on, दूसरा कुछ नहीं है। सो मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ आप ऐसा मत समझिए कि नहीं हो सकता है, क्यों, हमारे अंदर एक इन्फिनाइट एनर्जी है। हम सारे टोटल ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी को पराशक्ति कहते हैं। अब ये पराशक्ति जो है वो हर मनुष्य के अंदर है, वो छुपी हुई होती है, उसको प्रकट करें, यही योग है। और स्टूडेंट्स के लिए जो ज्ञान प्राप्ति करके और अच्छे चीज़ें करना चाहते हैं संसार में, फ्यूचर में, उनके लिए भी ये मैं कहूँगा कि आपके अंदर एक अच्छी सी निधि छुपी हुई है। ये एक डायमंड आपके अंदर है जिसको आपको खोजना पड़ेगा। आप अगर उसको खोज के निकालेंगे, अब देखिए स्वामी विवेकानंद, बहुत जल्दी उनकी समाधि हो गई थी, मगर 20 साल के अंदर वो एक आदमी इतना काम किया कि 100 आदमी 100 साल में नहीं कर सकते। एनर्जी कहाँ से आया? अंदर से आया। तो ये सोचना चाहिए कि आप लोग सब एक पावर हाउस हैं। वो पावर हाउस को कैसा कनेक्ट करके बाहर वो एनर्जी को प्रकट करें, ये योग है। इसको सोच के आगे बढ़ना चाहिए। मगर 1-2 चीज़ मैं कहूँगा, हार्ड वर्क की बड़ी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैं बढ़ जाऊँ, इंस्पिरेशन आएगा
तो फिर एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में फेल नहीं होऊंगा ये इंस्पिरेशन है, बाकी हार्ड वर्क करूंगा, ये हमारी रीति है। थॉमस अल्वा एडिसन को तो आप जानते हैं, आप वहाँ बैठे हैं हॉल में, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये एक स्विच डालने से लाइट आ जाती है। हमें मालूम नहीं है कि कितना इसके पीछे कितना प्रयत्न हुआ कि इलेक्ट्रिक बल्ब मिला हमारे लिए। थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि 99 टाइम्स उन्होंने ट्राई किया और सक्सेस नहीं था, फेलियर था। 100th टाइम टेस्ट किया तो हो गया। क्या है ये? हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, टोटल अटेंशन, वन पॉइंटेड अटेंशन, ये ज़रूरी है। आजकल यंगस्टर्स बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बड़े ओपन होते हैं, बहुत दूर सोचते हैं, मगर एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस और अट्रैक्शंस होते हैं जिसमें कभी कभी फंस जाते हैं, वन पॉइंटेडनेस चला जाता है। तो मैं कहूँगा कि वन पॉइंटेडनेस डेवलप करना बहुत बड़ी चीज़ है। किसी ने, एक जर्नलिस्ट ने थॉमस अल्वा एडिसन को पूछा कि ये 100 इन्वेंशंस किया उन्होंने, उनको पूछा कि आपको बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हुआ होगा। हंस के उन्होंने कहा कि हाँ, इंस्पिरेशन तो हुआ, मगर 1% इंस्पिरेशन और बाकी बोले पर्स्पिरेशन। तो हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और एक है ऋग्वेद में श्लोक जो बड़ी अच्छी है, कुछ भी क्रिएटिव वर्क करना है तो आदमी अकेला करने से अच्छा सब मिलकर करना अच्छा है। अब आपको हमारी भारत जो है अभी बिल्डअप हो रही है और भी बहुत सारा ग्लोरीज आने वाले हैं, तो हम सब मिलकर काम करना पड़ेगा। अकेले अकेले इधर उधर करने से नहीं होगा। वो श्लोक जो है वो ये है, संगचत्वम संवेदत्वम समवो मनांसि जानतम। 3 है इसमें, देख लीजिए। संगच्छत्वम, मिलकर चलेंगे, संवेदत्वम, मिलकर पढ़ेंगे सीखेंगे, समवो मनांसि जानतम, मन को मिलाकर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये सोचना चाहिए, क्योंकि अकेले काम करने से, जॉइंट एफर्ट से बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं। और ये सब जो है मैं वेस्टर्न साइकोलॉजी के ऊपर बेस करके नहीं कह रहा हूँ, मैं हमारे इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर बेस करके कह रहा हूँ। तो इतना कह के मैं अभी आधा घंटा ऑलमोस्ट हो गया है। उसके बाद प्रश्न उत्तर का थोड़ा टाइम दिया गया है। मैं आधा घंटा या 15 मिनट या आधा घंटा तक मैं आपको, आई एम ओपन टू डायलॉग। डायलॉग बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। भगवत गीता क्या है? डायलॉग है, संवाद है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो उसमें देखिए पहला चैप्टर क्या है? अर्जुन विषाद योगा। 18 चैप्टर में, 18 अध्याय में पहला अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योगा। हम सब अर्जुन समझना चाहिए अपने आप को। बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़, ब्लॉकेजेस, फेलियर सब सामने आते हैं, तो हम अर्जुन के रोल में हैं। और भगवान कृष्ण संवाद से उनको सीधा मोक्ष तक ले जाते हैं और बीच में युद्ध में सक्सेसफुल भी कर देते हैं। अर्जुन तो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ युद्ध, मैं वीक हूँ, अभी मैं जानता नहीं हूँ कि क्या करूँ। तो भगवान धीरे 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 उठाकर उनको उच्च स्थिति पर ले जाते हैं। और फिर युद्ध में कुरुक्षेत्र के बाद किसका सक्सेस हुआ वो भी आप जानते हैं। जिनके साथ भगवान थे उनका सक्सेस हुआ। तो इसीलिए जब हम हार्ड वर्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सोचना चाहिए कि भगवान भी हमारे साथ है। मगर एक चीज़ याद रखना, आप सक्सेस में ये मत भूल जाएं कि वेद में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। किसी को सफरिंग नहीं दें, आगे बढ़ें, सबको खुश करके रखें और सुख दें।
ये सामने रख के आप अगर काम करेंगे, आप रिसर्च स्कॉलर्स होंगे बहुत। मैं लकी समझूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग उत्तराखंड में हैं। अब उत्तराखंड हमारी कर्म भूमि है। मैंने जो भी सीखा जहाँ भी गया पूरा उत्तराखंड में, और आप उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे कभी कभी जलसी आती है कि मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता। तो आप लकी हैं, आप हिमालय के गोद में हैं और आगे बढ़ने का पूरा फॉर्मूला आपके पास है, तो उसको अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। वेद का कॉल सुनिए, अमृतस्य पुत्राः, आप अमृत के पुत्र हैं, मतलब अमृत्य, ऐसा एसेंस हमारे अंदर है जो कभी कभी रहेगा, जो मर नहीं जाता है, अमृत्य। इसको सोच के आगे बढ़िए। बाकी भगवान की कृपा और आपका हार्ड वर्क, और कभी ये नहीं सोचिए कि मैं फेल्योर से सबमिट करूँगा, आगे बढ़ना चाहिए। इतना कह के मैं अभी आपको कुछ प्रश्न है तो पूछिए। मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, क्योंकि प्रश्न आया नहीं है, कैसे मालूम। प्रश्न आएगा तब अगर उत्तर मालूम है मुझे तो मैं आपको कहूँगा, नहीं तो मैं कह दूँगा कि मुझे मालूम नहीं है। ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है, किसी को कहना कि मुझे मालूम नहीं है। मैं वो कहने के लिए भी तैयार हूँ। तो अभी हम शुरू करते हैं। धन्यवाद वंस अगेन, नमस्कार। माननीय, हमने सक्सेस सूत्र के कुछ सूत्र कुछ सूत्र से आपने हमारा मार्गदर्शन किया। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि बहुत लोगों को सक्सेस, सफलता, ये सब चीजें मिल जाती हैं, उनको जिंदगी में ऊंचाइयां हासिल हो जाती हैं, किंतु वे पथ से भटक जाते हैं। कृपया उनका भी मार्गदर्शन करें कि वे कैसे उन ऊंचाइयों पर बने रह सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये समझ लेना चाहिए कि हम हार्ड वर्क से जिस पोजीशन में पहुँचे हैं, वो पोजीशन में ये ख्याल रखना चाहिए कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो नीचे पोजीशन में पड़े हुए हैं और आगे बढ़ना चाहिए उनको। और बहुत सारा कंपैशन की ज़रूरत है। ये ना हो कि जब मैं ऊपर पद में चला जाऊं तो मेरा ईगो इतना बढ़ जाए कि मैं समझने लगा कि मैं जो कह रहा हूं सब सच है और सब ठीक है। ऐसा नहीं होता है। कहीं भी कोई भी ऊंचाई में कोई भी जाएगा, फिर भी गलती हो सकती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। इसको पहले अवेयर होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसा कि पुराने शास्त्रों में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाएगी। तो इसलिए जितना भी पावर में हम पहुंच जाएं, याद रखना चाहिए कि एक समय मैं भी नीचे था, यहाँ से उठकर मैं ऊपर अभी आया हूँ। वो हमारे सर पे ईगो होकर नहीं चढ़ जाना चाहिए। वो ईगो को संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे समझ भी नहीं आएगा, सडनली नीचे से ग्राउंड निकल जाएगा और आदमी अंदर गिर जाएगा। तो ये मॉरल लिमिट एक रखना चाहिए कि मैं आज नीचे से ऊपर तक आया हूँ लेवल पे, मगर आज भी लोग हैं जो नहीं आए हैं इस लेवल पे, तो उनका हाथ पकड़ के मैं ऊपर ले जाऊंगा। नहीं कि मैं कहूँगा मैं सबसे बड़ा हूँ, आप इनसिग्निफिकेंट हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, श्री रामकृष्ण परमहंसा का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। इतने बड़े महंत, इतने बड़े संत थे। किसी ने एक दिन उनको देखा गार्डन में, रानी रसमोनी का गार्डन है दक्षिणेश्वर में, और पूछा कि यहाँ कोई परमहंस रहते हैं, आपको पता है क्या? उन्होंने कहा कि परमहंस रहते हैं क्या? मुझे तो पता नहीं, बैठो बात करेंगे। देखिए ये क्या है, ईगो नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है कि जब हमको पावर हो जाता है ईगो होना चाहिए, नहीं, इसी समय पर संभालना चाहिए। क्यों? तो फिर आगे बढ़ने का और भी रास्ता खुलेगा आपके लिए। और जिसको ये है उसको समझाना चाहिए कि भाई देखो, तुम शांत से रहो, आगे बढ़ने का और भी तरीका बहुत कुछ है, ईगो नहीं बढ़े। ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब ये टीचर्स को नहीं कह रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स में भी ईगो हो जाता है।
तो इसको संभाल के रखना चाहिए। I also want to ask you a question. आपने एक बात कही संगच्छम वाला जो आपने श्लोक बताया, सबको साथ लेकर काम करना चाहिए, राइट? जैसे आपने कहा, तो हम कैसे मतलब सबको साथ रख के काम कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज के टाइम पे सब हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार सबको साथ में रख के काम करना। एंड इनफैक्ट ऐसा सुभाष चंद्र बोस के साथ भी हुआ था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इसके ऊपर एकला चलो करके एक बहुत अच्छी पेशकश दी थी। तो क्या ऐसा मतलब पॉसिबल है आज के प्रेजेंट मॉडर्न टाइम में ऐसा कर पाना, सबको साथ में कैसे हम, और अगर पॉसिबल है तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? थैंक यू सर। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड में ब्रेन एक्टिव होता है ऐसा लगता है मुझे, बहुत अच्छा, बराबर प्रश्न है। देखिए ऐसा है, हाँ, पहले अपना डेवलपमेंट होने के बाद ही दूसरों को ले जा सकते साथ, नहीं तो नहीं आएंगे कोई आपके साथ। अगर आप भी डेवलपमेंट में नहीं पहुँचे तो कौन आपके साथ देगा? नहीं देगा। तो पहले हमारे जो क्वालिटीज़ जो है उसको ठीक करना चाहे, उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कहा अकेले चलो रे, बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब अगर दूसरे सुन नहीं रहे हैं कि हम अच्छी तरफ जा रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए, आप चलते रहिए। मगर जब आप चलेंगे उस रास्ते पे तो आपके अंदर इतनी एनर्जी पैदा होगी कि दूसरे साथ आएंगे आपके, और एग्जाम्पल से ले जाना चाहिए। अब लीडर जो होता है वो एक समय अच्छा स्टूडेंट होता है, ये समझ लीजिए। कोई टीचर नहीं बना जो अच्छा स्टूडेंट नहीं था। तो पहले अच्छा स्टूडेंट बने, मतलब रिस्पेक्ट दें टीचर्स को और उनसे सीखें। और सीखने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि आई डोंट नो। इफ़ आई से आई नो एवरीथिंग, हाउ विल आई लर्न? आई कैन नॉट लर्न। तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर भी वीकनेसेस रहेंगे, और दूसरे का वीकनेस को आप ओवरलुक करना चाहिए, तब लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और साथ चलेंगे। ये नहीं कि मैं कहूँगा मैं कभी भी ठीक हूँ, मेरा जो मैं कह रहा हूँ यही सही है, दूसरा कुछ सही नहीं, तो कोई नहीं मिलेगा आपके साथ चलने के लिए। तो ये भी सोचना चाहिए। कोऑपरेटिव एफर्ट, अब बोलते हैं ना कॉरपोरेट, इंडस्ट्री में बोलते हैं, कंपनी में बोलते हैं। कॉरपोरेट का मतलब क्या है? सब लोग मिलकर काम करते हैं, इसी को कॉरपोरेट कहते हैं। आज के मॉडर्न टाइम्स में विदाउट कॉरपोरेट कुछ नहीं कर सकते। कॉरपोरेट जो है एजुकेशन से लेकर पॉलिटिक्स तक आ गया है, सब कॉरपोरेट सिस्टम है। तो कॉरपोरेट के लिए क्या चाहिए? एक सेंट्रल इमेज चाहिए और चारों तरफ लोग चाहिए जो उसको सपोर्ट करें, यही कॉरपोरेट है। तो मैं समझा आप कि सब लोग आपके साथ नहीं आएंगे। जब आपके क्वालिटीज़ इतने अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। फोर्स करके किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। Thank you so much for your enlightening answer. Sir, I also have one more question. If you allow me, then I can ask you, sir. Sir, please. The first point you covered here is that we are the part of Purna, right? So how can we realize that we are the part of Purna? Okay. So sir, you said us that we are a part of Purna. We right, we can reach there, but how can we realize this? And actually like this can be a belief, or some people can have this mere belief, but how can we actually believe this and realize this and do something limitless? जी, मैंने नहीं कहा कि हम पूर्णता का पार्ट है, हमने कहा हम पूर्ण हैं। मैंने नहीं कहा कि वी आर पार्ट ऑफ द पूर्णा। आई सेड वी आर पूर्णा इन आवर ट्रू एसेंस, नॉट एज वी लुक एट आवरसेल्व्स नाउ as limited beings. We are not Purna. But when that limitedness moves out of the mind through proper living, proper sadhana,
प्रॉपर साधना मेडिटेशन इज इंक्लूडेड इन दैट, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमें पूरे बाहर जो लगे हुए इम्प्यूरिटीज़ और कवरिंग्स है वो गिर जाते हैं। तो फिर अंदर से एक प्रकाश होता है जिससे हमें समझ में आता है कि हम पूर्णता का अंश है। पहले अंश ही पता चलता है, फिर धीरे धीरे वो भी चला जाता है तो खाली पूर्णता रहती है। तो इसके लिए लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग। You need to know how to live, what to do, how to live with the broad-minded understanding that we are all one, and also practice at least some kind of sadhana by which the mind becomes one-pointed and all the disturbances of the mind are removed and wiped out. When the mind is wiped of all the disturbances, all the vrittis, चित्त वृत्ति निरोधा पूरा जब निकल जाता है तो माइंड एकदम ऐनक जैसा हो जाता है, उसमें आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा उस पूर्णता का। तो उसके लिए हमारे यहाँ तो भारत में तो इतने शास्त्र हैं जिससे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। 5 दर्शन है, 5 दर्शनों से हम जा सकते हैं, अलग अलग रास्ते हैं। और जो जिसका अनुभव होता है वो कभी कभी उसको अलग अलग नाम से बोल सकता है, मगर अनुभव एक होता है। ऋग्वेद में कहा गया 2000 साल पहले, एकम सत विप्रा बहुधा वेदंती, सत्य एक है, मगर विप्र उसको अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, बुला सकते हैं। तो आपका जो प्रश्न है उसका पॉइंटेड आंसर ये है कि पूर्णता आपके अंदर छुपी हुई है। इस पूर्णता को प्रकट करने के लिए आपको कुछ तरीका अपना करना पड़ेगा। वो तरीका जब अपनाएंगे आप तो उसमें साधना भी इंक्लूडेड है, वे ऑफ लाइफ भी है, यम नियम। यम नियम के बाद फिर ध्यान पर, और ध्यान में जब माइंड क्लियर हो जाएगा तब आपको वो एसेंस का पता चल जाएगा। तब आपको लगेगा कि हाँ मैं पूर्ण हूँ। ये अनुभव है, ये कोई थियोरी नहीं है। आपने कहा जो विश्वास हो सकता, नहीं विश्वास नहीं है, विश्वास से शुरू होता है मगर अनुभव में पहुंचता है। Yes sir, thank you so much for your enlightening answer. Thank you so much sir. सर प्रणाम। मैं नमस्कार। आपकी डेस्क पे 2-3 बुक्स देख रही हूँ, उसमें फ्रेंड लिखा है, शून्य है, उपनिषद, मेडिटेशन। सर मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अभी अभी उठा मेरे दिमाग में किताबें देख के, कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेंड एंड शून्य टू अटेन सक्सेस। अगर हमें सफल होना हो तो हमारी जिंदगी में ये शून्य और फ्रेंड क्या रोल प्ले करते हैं सर? अगर आप इसका जवाब देंगे तो मैं धन्य होंगी सर। थैंक यू। जी मैडम, ऐसा है कि किताबें आप जो देख रहे हैं ये स्टूडियो का डिज़ाइन है, ये मतलब सब लोग लगा के रखे हैं, सब मेरी ही किताब है मोस्टली। ये आपने कहा कशून, हाँ फ्रेंड। ये फ्रेंड जो है ये एक नई सी किताब है। मैं कहूँगा कि आप जो प्रश्न पूछा मुझे, इसके लिए ये किताबें पढ़ना अच्छा है, क्योंकि हम 10-15 मिनट में ये बोल नहीं सकते इसके बारे में पूरा। तो बस इतना, ये फ्रेंड के बारे में एक किताब आपने देखा, फ्रेंड। अब देखिए, अब इसमें ये एक डायलॉग है। हमारे एक अच्छे से दोस्त हैं लंदन में जिनका नाम है लेडी मोहिनी केंट। वो अपर हाउस से हैं, इंग्लैंड के। तो जब मैं उनको मिलता था लंदन में, हम हर साल जाते हैं, वहाँ सत्संग होता है, मगर रहता हूँ मैं इनके घर पे। तो हर रोज़ शाम को बैठ के वो कुछ क्वेश्चंस पूछते थे मुझे, मैं उसका उत्तर देने लगा। तो 3 साल के बाद मुझे लगा कि ये सब इसको कंपाइल कर रहे हैं। तो उन्होंने एक किताब बनाई, तो उसका नाम उन्होंने कहा कि इसको रखेंगे द गुरु। मैंने कहा नहीं, गुरु नहीं रखेंगे, मैं समझूंगा कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, गुरु नहीं हूँ। तो क्यों? अब देखिए, भगवत गीता में एक ही जगह है जहाँ भगवान कृष्ण जगत गुरु बने हैं, जो गीता में है, मगर कहीं वहाँ नहीं कहा जाता है कि वो गुरु हैं। मैं कृष्ण भगवान से इक्वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो उसमें अर्जुन और कृष्ण भगवान आपस में क्या रिलेशनशिप दिखता है आपको जब आप पढ़ते हैं फ्रेंड?
कितनी सरल भाषा में आपस में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम दो फ्रेंड्स हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ अपने रथ में, तो मैं कहता हूँ चलो मैं आप चला के ले जाऊँगा अंदर, फ्रेंड्स हैं। तो वो फ्रेंडली प्रोसीजर से क्या होता है कि और अच्छी तरह समझ में आता है। इसलिए ये किताब का नाम मैंने सजेस्ट किया कि फ्रेंड रखिए, तो द फ्रेंड बाय श्री एम विथ मोहिनी केंट ऐसा लिखा हुआ है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो माइंड, बॉडी, सोल एंड वेलबींग के बारे में आपको बहुत सारे जानकारी इसमें मिलेगी। पेंगुइन उसको ऐसा ही लिखा है, माइंड, बॉडी, सोल एंड वेलबींग मैडम, तो उसको पढ़िए। दूसरी किताब जो आप देख रहे हैं वो उपनिषद है। मेरे लेक्चर्स मतलब मेरे जो भाषण होते हैं, भाषण नहीं सत्संग होते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करके उसका वो किताब बनाई गई है। 6 उपनिषद के बारे में मैं बात किया हूँ, डिस्कस किया हूँ। कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद एंड सो ऑन, और ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद। और दूसरा जो आप देख रहे हैं वो है ऑन मेडिटेशन, सिंपल मेथड्स ऑन हाउ टू मेडिटेट। अब आपने शून्य की बात पूछी। शून्य और द होम कमिंग एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज, ये मेरा फिक्शन वर्क्स हैं। क्यों फिक्शन? क्योंकि कभी कभी जो हम बोलना चाहते हैं वो अगर फिक्शनलाइज मोड में करें तो लोग जल्दी समझ जाते हैं स्टोरी से। अच्छा, अब भागवत क्या है? फिक्शन नहीं है मगर स्टोरीज हैं। स्टोरीज, अब वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र लिखा। अब ब्रह्म सूत्र पहचानना और उसका अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी मुश्किल की बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर उन्होंने भागवत लिखा। ब्रह्म सूत्र में जो सत्य लिखा गया है वो भागवत में छोटे 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 स्टोरीज में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आप ब्रह्म सूत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भागवत से पूरा काम चले जाएंगे। तो इसी तरह शून्य मैंने एक अवधूत के बारे में लिखा। अवधूत जो होते हैं वो एकदम इतनी मोक्ष के उच्च स्थिति पे पहुंच जाते हैं कि उनको दूसरा कुछ लॉ एंड ऑर्डर उनका कुछ होता नहीं है। वो जैसा जीना है वैसा जीते हैं, जो करना है वो करते हैं, कोई रोल, एक्चुअल में सब बंधन टूट जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे एक कैरेक्टर के ऊपर बेस करके मैंने शून्य नॉवेल लिखा, वो आपने देखा यहाँ। अब शून्य का मतलब क्या है? शून्य का मतलब नथिंग नहीं है, शून्य का मतलब नो थिंग है। नथिंग को आप स्प्लिट कर दीजिए, नो थिंग मतलब जिसको हम पंच इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं और अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसको शून्य कहते हैं। अब वेदांत में शून्य को पूर्ण कहते हैं और बुद्धिस्ट फिलॉसफी में शून्य को शून्य कहते हैं। अब शून्य नथिंग नहीं है, नंबर 1 है। अब उसके पास आप कितने ज़ीरो, कितने शून्य लगाएंगे उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा। 1 के साथ 1 शून्य लगाइए तो 10 हो गया, तो शून्य नथिंग नहीं है। 5 लगा दीजिए तो लाख हो गया, 10 लाख हो गया, फिर 1 करोड़ हो गया। तो शून्य वैल्यूलेस नहीं है। और शून्य का शेप देखिए, आपने पूछा और आप प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, इसलिए मैं आप थोड़ा एलाबोरेट कर रहा हूँ। तो शून्य का शेप देखिए, एक डॉट को ऐसा सर्कल में आके दूसरा डॉट से जम गया तो सर्कल बन गया। अब मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि एवरी स्ट्रेट लाइन इज पार्ट ऑफ अ कर्व। कहीं ना कहीं इन्फिनिटी में मिलती है स्ट्रेट लाइन, इज पार्ट ऑफ अ कर्व। तो इसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं ये शून्य में। हमें लगता है शून्य है, मगर उस शून्य से सारा संसार आया है। अब मैं आपको, टाइम है अब 2 मिनट। तो छांदोग्य उपनिषद में एक ऋषि पुत्र सत्य के खोज में कहीं इधर उधर जाके फिर वापस अपने पिता के पास पहुंच गए। पिताजी भी बड़े ऋषि, उद्दालकारुणी। वो कहते हैं कि तू सत्य के बारे में पता चल गया तुझे? बोले हाँ। लगता है? तो बोले कि लगता है नहीं, हुआ कि नहीं? नहीं।
तो बोले ठीक है, वो जो आप सामने देख रहे हो बड़ का पेड़, बैनियन ट्री, वहाँ जाओ, वहाँ से एक बीज नीचे गिरा है, उसको लेके आओ। लेके आया और उसको खोलो। खोला, अंदर क्या है? बोला अंदर उसका वो है कर्नल, अंग्रेज़ी में कर्नल कहते, KERNEL, वाइट कलर का। ठीक है, बोलो उसको खोलो, अब क्या मिला? बोला छोटे छोटे सीड्स हैं अंदर, बीज हैं, छोटे छोटे काले रंग के बीज हैं। तो एक बीज को निकाल के उसको तोड़ो। तोड़ा, अब क्या है? बोलो कुछ नहीं है, शून्य है। तो उन्होंने कहा उस शून्य से ही ये पूरा बड़ का झाड़ आया है, बड़ का पेड़ आया है। तो शून्य तक इज़ नॉट नथिंग, शून्य इज़ द एसेंस ऑफ बीइंग। बिकॉज नो वर्ड्स कैन एक्सप्लेन इट, इट्स कॉल्ड शून्य, बट इट हैज़ वैल्यू, इन्फिनिटी तक वैल्यू है उसका। इसको वेदांत में, वेदांत दर्शन में पूर्ण कहते हैं, शून्य नहीं यूज़ करते हैं। हाँ, शून्य भी यूज़ किए हैं कहीं, मांडुक्य उपनिषद के कारिका में गौड़पाद यूज़ किए हैं शून्यता। वो आदि शंकराचार्य के परम गुरु थे। तो ठीक है, तो 5 बज गए हैं, हमारा समय भी हो गया है। अच्छा किया कि आपने इंटरैक्शन किया हमारे साथ। और मुझे तो लग रहा है कि ये यंगस्टर्स जो खड़े हैं अभी, जो माइक्रोफोन के पास जो खड़े हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ काम करेंगे, भारत को और आगे बढ़ाएंगे। और भारत आगे बढ़ेगा तो सारा संसार आगे बढ़ेगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सोच के आगे बढ़ना। धन्यवाद, नमस्कार।